हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम आपको एक सीरीज के बारे में बताने वाले हैं। एक सीरीज आने वाला है मैथमेटिक्स का। इस सीरीज में क्या होगा, कैसे होगा, क्या सब पढ़ेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। हम आपको बताने वाले एक, देखिए, नया नोटिफिकेशन भी आया है बिहार एसएससी का, ठीक है। एग्जाम होने वाला है, मतलब अभी नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन आया तो तैयारी तो अभी से ही करनी होगी, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसएससी का जो सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, या रेलवे हो या बैंकिंग हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथमेटिक्स आता हो, ठीक है, तो सिलेबस मैथमेटिक्स का लगभग लगभग सेम है। किसी में एक दो टॉपिक कम या ज़्यादा, वैसे एसएससी का ये जो है सभी में सेम है, ठीक है। एक भी टॉपिक कम या ज़्यादा नहीं है, सेम सिलेबस है, ठीक है। बिहार एसएससी जो है इसमें थोड़े से कम टॉपिक है, मतलब जो सेंट्रल एसएससी है उसके कंपेयर में बिहार एसएससी में थोड़े से कम टॉपिक है। तो उस हिसाब से हम आपको बता भी देते हैं कि क्या है कैसे। तो ये सीरीज आने वाला है जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे कंप्लीट, ठीक है। और कंप्लीट करेंगे उसमें देखिए करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स के वो हम सीखेंगे, ठीक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद उस पर आधारित एग्जाम्पल्स करेंगे, और एग्जाम्पल्स में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे पूछे गए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे जो पूछे गए हैं एसएससी में जो पूछे गए प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, उसको हम लोग एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और जो भी उसमें होगा किसी भी चैप्टर में सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम है, तो ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम पर केवल एक ही वीडियो हम 1 या 1.5 घंटे का ले लें, ऐसा नहीं। कम से कम नंबर सिस्टम कंप्लीट करने में 5 वीडियो, 6 वीडियो या इससे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। 5-6 वीडियो एक चैप्टर में लग सकते हैं। प्रत्येक वीडियो की का जो ड्यूरेशन, प्रत्येक वीडियो की जो लंबाई होगी, मतलब कितने समय का होगा, वो कम से कम देखिए 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और देखिए, उसके बाद इसमें क्या, उसके बाद आप सिलेबस देख लीजिए पहले कि नंबर सिस्टम है जो बिहार एसएससी में पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, एसआईसीआई है, एवरेज है। ये सभी अभी जो नोटिफिकेशन आया है बिहार एसएससी का उसमें भी पूछा जाएगा, और जो सेंट्रल एसएससी है उसमें भी ये सभी टॉपिक पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, कम मात्रा में है, अलजेब्रा से क्वेश्चन हो सकते हैं, होंगे, अलजेब्रा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी है, वर्क एंड टाइम है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, और नौ और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम, ये सभी चैप्टर है, ठीक है। और ट्राइगोनोमेट्री से भी 1-2 क्वेश्चन होंगे, मतलब 10th लेवल तक का बोला गया है कि क्लास 10th तक के जो है मैथमेटिक्स होंगे, तो क्लास 10 तक में त्रिकोणमिति भी आ जाता है, तो इनसे भी होंगे। तो बिहार एसएससी के लिए ये परफेक्ट बैच है। उसके बाद अगर सेंट्रल एसएससी है उसके लिए भी ये सही बैच है। अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, जो भी है एग्जाम, बैंकिंग, जो भी आप कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, आप ये सीरीज देख सकते हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, जो भी डाउट होगा आपका कमेंट बॉक्स में उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, हम आपको बताते हैं यहाँ पर, इस पर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। ये जो बैच है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी मतलब टीचर से, जैसे किसी भी टीचर से करोगे, मान के चलिए आप राकेश यादव सर से करोगे, या गगन प्रताप सर से करोगे, या आदित्य रंजन सर से करोगे, किसी भी सर से अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। देखिए, हम खुद राकेश यादव सर से या गगन प्रताप सर से
या आदित्य रंजन सर से। और बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल है जिनका मुझे नाम भी नहीं याद है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत होती है तो मैं देखता हूँ, ठीक है। उन सभी के क्लासेस मैं करता हूँ। राकेश यादव सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, या आदित्य रंजन सर हो गए, और अभिनय सर हो गए, और बाकी भी टीचर जो हैं, मतलब जिसके कम सब्सक्राइबर हैं, नाम नहीं भी याद है बहुत सारे। अगर मुझे किसी टॉपिक में कुछ देखना होता तो मैं देख लेता हूँ, जिसका सही लगता है वहाँ से मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो उनसे कंपेयर इस बैच को ना करें, ठीक है। इसमें आपको देखिए, वहाँ भी अगर आप पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, तो ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या पढ़े हैं और यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं। हम सभी चीज़ों को बताएंगे, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक छोड़ दिए वो टॉपिक छोड़ दिए, नहीं, जितने भी टॉपिक है सभी को बताएंगे, ठीक। एग्जाम्पल्स भी कराएंगे, और ये बैच होगा फ्री, ठीक है। ये बैच कैसा होगा? ये बैच बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है, फ्री होगा। अब यहाँ पर जो पेड हम लिखे हैं, इसके पीछे का रीज़न हम आपको बता देते हैं कि पेड क्यों लिखे हैं। तो पेड लिखने के का जो वजह है वो जान लीजिए। देखिए, हम आपको जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं किसी भी चैप्टर में, कोई सा भी चैप्टर हो, उसमें जितने भी कंसेप्ट होंगे मैं सभी को बताऊंगा। उसके लिए जितने एग्जाम्पल्स लगेंगे मैं वो भी करवाऊंगा, ठीक है। उस कंसेप्ट को क्लियर करने में जितना समय लग जाएगा तो लग जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स उसको क्लियर करने में जितने लग जाएंगे मैं उतने एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। अब देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आप टोटल क्वेश्चंस किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा और नहीं करवा सकते हैं। मान के चलिए नंबर सिस्टम के ही अगर मान ले तो 1000-2000 क्वेश्चंस होंगे, तो कहाँ से कोई करवा पाएगा, और आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। उतना अगर एक ही चैप्टर में लग जाए तो फिर नहीं हो पाएगा। तो जो जितना वाजिब होगा उतना क्वेश्चंस हम एग्जाम्पल में करवाएंगे, जो कि फ्री है। लेकिन मैथमेटिक्स में बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के, ठीक है, बिना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के जो भी आप पढ़े रहोगे, या जो भी आप कॉन्सेप्ट सीख लिए हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ लिए हो, अगर उस पर क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है, तो फिर आपको वो ना याद रहेगा, ना उसके फॉर्मूला आपको याद पता रहेंगे, और ना उसके कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे, सब आप भूल जाओगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर वीडियोज बनाते हैं, यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, अगर हम वीडियोज बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम वीडियोज बना रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, क्लासेस, तो इसमें हम कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल बता रहे हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, ठीक है, जितनी भी आवश्यकता हो। एक चैप्टर में मान लीजिए टोटल 20 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन, इतना ही करा सकते हैं। एक चैप्टर में जितने टॉपिक होंगे, सभी जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, उस सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 50, 100, 150, 200, आप जितना एग्जाम्पल करोगे आपके लिए उतना फायदा होगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कोई सा भी बुक ले सकते हो, ठीक है, कोई सा भी बुक ले सकते हो। आप ब्लैक बुक ले लो, ठीक है, या आप पिनैकल का ले लो, ठीक है, या आप किरण पब्लिकेशन का ले लो, ठीक है, कोई सा भी ले लो जिसमें सॉल्यूशन मिल जाए, तीनों में सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से कोई सा भी बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और देखिए वहां पर जो मैंने पेड लिखा था, पेड, ठीक है, वो 59 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 59 रुपीज पर मंथ। वो अगर कोई चाहे कि मैं उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊं, मतलब एक चैप्टर के 40, 50 या 100 क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे करके, जिस चैप्टर में जितना हो पाएगा, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 100, ऐसे अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊं, तो वो क्या करेगा, यूट्यूब पे देखिए सब्सक्राइब का तो एक बटन होता ही है, एक होता है ज्वाइन वाला बटन, ठीक है, वो यूट्यूब पर ज्वाइन कर लेगा। कितने रुपीज़ से? 59 रुपीज़ से, ओनली 59 रुपीज़। उसमें हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिस वाले जो सेशन होंगे उसमें मैं दिया करूँगा।
आप कह सकते हो कि आप वो फ्री क्यों नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम अभी मान लीजिए कि ये कोर्स फ्री है, तो प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी फ्री क्यों नहीं है। ठीक है, वो भी फ्री क्यों नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट फ्री है, बाकी सारी चीज़ें फ्री है, तो सिर्फ प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस है वो भी तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, बस उसको पेड कर रहा हूँ। तो आप लोगों का ऐसा सवाल हो सकता है कि आप उसको पेड क्यों कर रहे हो। तो उसके पीछे रीजन है। अगर हम वो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस मान लीजिए, एक सेकेंड, अगर मान लीजिए उसको हम पेड ना करें, ठीक है, वो जो प्रीवियस ईयर है उसको हम पेड ना करें, फ्री में अगर दे दें, तो प्रीवियस ईयर में मान लीजिए सीजीएल में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मेंस में पूछे, सीजीएल के मेंस में या पीटी में पूछे गए क्वेश्चन या सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, अगर एक ही वीडियो में 20-25 टफ क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है, और वो 1 घंटे का वीडियो हो या हो सकता है कि 1.5 घंटे का वीडियो हो, तो आप लोग नहीं देखोगे। ठीक है, आपको कौन, देखिए यूट्यूब पर ज़्यादा लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं, और मैथमेटिक्स में अगर केवल जो ट्रिक के पीछे भागता है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो मैथमेटिक्स नहीं सीख सकता, एग्जाम में उससे क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। खाली ट्रिक वाले वीडियो देखते रहो, कुछ नहीं होगा मैथमेटिक्स में। आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए, जानकारी जितनी इकट्ठी हो सके उतना मैथमेटिक्स बढ़िया होगा। उसके बाद प्रैक्टिस जितना कर सको मैथमेटिक्स उतना बढ़िया होगा। तो ट्रिक के पीछे तो भागना ही नहीं है। ट्रिक देखिए, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो 4 स्टेप में, तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे ये स्टेप गायब होते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि यही जो स्टेप है ये गायब होते चले जाएंगे, गायब होते चले जाएंगे, गायब होते चले जाएंगे, और फिर बाद में आप क्या करोगे, माइंड में ही कैलकुलेशन कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चंस का, सभी क्वेश्चंस का नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस का माइंड में कैलकुलेशन करके तुरंत आंसर बता दोगे। तो बस वही है शॉर्टकट तरीका जिससे आप समय बचा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रिक सीख के जाओगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं आएगा, थोड़ा सा भी अदल बदल जाएगा, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बहुत सारे अगर करवाऊं तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे। अभी आपको लगता होगा कि नहीं देख लेंगे क्योंकि मैंने पेड बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर किसी भी चैनल पर अगर आप देख रहे होंगे कि प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अगर कराया जा रहा है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस अगर कराया जा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस अगर कराया जा रहा है जिसमें 40-50 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं मैराथन बोल के या जो भी बोल के, उसमें इस बात का सभी जो भी टीचर हैं वो ध्यान रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो टफ क्वेश्चंस नहीं करा सकते, उसका उसी सर का आप पेड वाला बैच ले लो तो उसमें देखो क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। और फ्री वाला देखिए, जो भी टीचर यूट्यूब पे क्लास कराते हैं, मतलब क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस कराते हैं। एक वीडियो मान लीजिए उसमें लिखा गया है कि 50 से 100 क्वेश्चंस हम करवाएंगे, ठीक है, वो करवाते भी हैं लाइव आके, ठीक है, लाइव आके। तो उसमें वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हमेशा कम रहे। ठीक है, वो कम रहे। एक तो पीटी वाले लेवल का क्वेश्चंस का जो लेवल है वो पीटी वाले एग्जाम के लेवल का हो, ठीक है, और उसमें भी इजी हो, ठीक है, और उसमें भी अगर एक ही टाइप के क्वेश्चंस, जैसे 100 क्वेश्चंस करवा रहे हैं मान के चलिए, तो एक टाइप के क्वेश्चंस वो 10 क्वेश्चंस करवाएंगे सेम टाइप के। एक उन्होंने बता दिया, बाकी के 9 क्वेश्चंस वो बार बार पूछे जा रहे हैं और 30 सेकंड का समय दे रहे हैं कि जल्दी बताओ, तो आपको उसमें मजा आता है। ठीक है, ठीक है, उससे भी प्रैक्टिस होता है, लेकिन उसमें बहुत कम टाइप के इजी टाइप के क्वेश्चंस वो बताते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उसमें बीच में अगर 1-2 क्वेश्चन टफ आ जाए, तो अगर उस वीडियो पे मान लीजिए 100 व्यूज, अभी 100 लोग लाइव देख रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन लगातार अगर टफ आ जाए तो उसमें केवल 30 लोग बचते हैं, 20 लोग बचते हैं, बाकी लोग चले जाते हैं। ठीक है, फ्री वाले बैच में अगर टफ क्वेश्चंस आ जाए या मेंस के लेवल के क्वेश्चंस आ जाए तो लोग नहीं देखता है। ठीक है, इसलिए हम सोचेंगे जो भी प्रैक्टिस के हम क्वेश्चंस करवाएंगे वो हम 59 रुपीज, जो कि मिनिमम प्राइस है, तो पर मंथ के लिए वो होगा, वो आप कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो आपको ये ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्लैक बुक हो, पिनेकल हो, या फिर किरण पब्लिकेशन का हो, या जो कोई भी बुक हो आपके पास, जो भी बुक हो आपको वो ठीक लगता हो तो आप उससे कर सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी जो इस नए बैच के बारे में है। और जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज को बिल्कुल देखें, या बाकी जो सेंट्रल एसएससी का कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, रेलवे वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस मैंने बता ही दिया कि ये सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नंबर सिस्टम में डिजिट्स क्या है, नंबर्स क्या है। उसके बाद नंबर ट्री, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। इसको समझे बिना नहीं, मतलब इसको समझना पहले पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ही कम लोग बताते हैं नंबर ट्री के बारे में कि किस तरह से संख्या को डिवाइड किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स को समझने के लिए। जो बेसिक से समझ रहे हैं, शुरू से सीख रहे हैं, उसके लिए, जिसको मैथमेटिक्स आता है उसके लिए उतना मायने नहीं रखता, ठीक है। उसके बाद हम लोग इवन नंबर, ओड नंबर हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। इसमें किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी। तो इस तरह से हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में यही था। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये फ्री में भी सेम, मतलब मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है तो बिल्कुल ज्वाइन मत करिए, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है तभी वो ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। और अगर ज्वाइन करते हैं तो उस वीडियो को देखा कीजिए, ऐसे ही मत रहने दीजिए। मिलते हैं नंबर सिस्टम के पहले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।